हेलो फ्रेंड्स, आज हम कूलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक आपके बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक मैकेनिकल स्टूडेंट्स और आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कूलिंग प्रोसेस जो है आप मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कूलिंग प्रोसेस में इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि परिचय देखेंगे। रीज़न ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग इन कटिंग प्रोसेस, यानी कि कटिंग प्रोसेस में जो आपका हीट प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है ये देखेंगे। कूलिंग प्रोसेस देखेंगे, यानी कि शीतलन पराक्रम देखेंगे इसका, यानी कि ठंडा जो हम करते हैं। कूलेंट और कूलिंग फ्लूइड्स देखेंगे, यानी कि जो हम इसमें कूलिंग करते हैं उसके लिए जो मटेरियल या प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि कूलेंट, उसके बारे में देखेंगे। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ हीट ड्यूरिंग मेटल कटिंग, यानी कि जो इसमें हीट बनती है कटिंग करते समय तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। यूजेस ऑफ कूलेंट देखेंगे, यानी कि कूलेंट का क्या उपयोग है। कटिंग फ्लूइड्स देखेंगे हम। फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, इसके फंक्शन देखेंगे। एक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड एंड यूजेस, इसके यानी कि एक्शन देखेंगे, यानी कि क्या करता है। क्वालिटी ऑफ गुड कटिंग फ्लूइड, यानी कि एक अच्छे जो आपके कटिंग कर्तन आपके जो फ्लूइड्स होते हैं उनका जो क्वालिटी होती है वो क्या होनी चाहिए एक अच्छे कटिंग फ्लूइड में। टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड देखेंगे हम। यूजिंग मेथड ऑफ कटिंग फ्लूइड्स देखेंगे, यानी कि कटिंग फ्लूइड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, यानी कि अगर हमें कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ करना है तो किस बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करें, यानी कि अगर हमें किस प्रकार का कटिंग फ्लूइड चाहिए किस कंडीशन के लिए, वो हम इसमें पूरे वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो पहले हम देखते हैं इसमें रीज़न ऑफ हीट प्रोड्यूसिंग इन कटिंग प्रोसेस, यानी कि धातु कटाई प्रक्रम में ऊष्मा उपजने के कारण। तो पहला कारण है इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, यानी कि धातु के प्लास्टिक रूपांतरण। दूसरा है इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कि आंतरिक घर्षण। जो इसमें क्या होता है कि जैसे वर्क पीस और कटिंग टूल ये आपस में कटिंग कर रहे हैं तो उसके सरफेस में जो मेटल है उसके इंटरनल सरफेस में क्या होता है, कुछ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और ऐसे टूल के में होता है, तो उनके द्वारा जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कटाई, यानी कि कटिंग और फ्रिक्शन बिटवीन चिप्स एंड कटिंग टूल, यानी कि कटे छिलके या चिप्स या कटाई औजार के बीच घर्षण के कारण, यानी कि जो कटिंग टूल होता है और चिप्स के बीच में जब ये होता है तो क्या होता है, घर्षण प्रोड्यूस होता है, यानी कि फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और फ्रिक्शन बिटवीन कटिंग टूल्स एंड वर्क पीस, यानी कि कटाई औजार एवं धातु खंडों के बीच घर्षण के कारण, यानी कि जो हमारा कटिंग टूल होता है और वर्क पीस होता है उन दोनों के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, यानी कि फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट देखते हैं कूलिंग प्रोसेस। तो देखिए जो हमारा हीट प्रोड्यूस होती है उसको ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग प्रोसेस करते हैं, यानी कि शीतलन पराक्रम। तो देखते हैं इसको। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कूल वर्क पीस, टूल एंड चिप्स ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। टू कूल द वर्क पीस, टूल्स एंड चिप्स कूलिंग प्रोसेस इज नेसेसरी, यानी कि धातु कटाई प्रक्रम में के अंतर्गत कार्यखंड औजार तथा धातु चिप्स को ठंडा रखना अति आवश्यक है, जिसके लिए शीतलन प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हम कटिंग करते हैं तो जो हमारा वर्क पीस होता है, यानी कि कार्यखंड, टूल यानी कि औजार और चिप्स जो हमारे होते हैं, इनके बीच में क्या होता है कि घर्षण होने के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसको ठंडा करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसी ठंडा करने के लिए हमें क्या होता है, शीतलन पराक्रम यानी कि कूलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वेरियस कूलिंग मटेरियल्स यूज इन द प्रोसेस, ठीक है। तो यानी कि इस पराक्रम को करने के लिए बहुत सारे आपके क्या होते हैं, कूलिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो द मटेरियल विच इज़ यूज टू कूल द वर्क पीस, टूल एंड चिप्स आर कॉल्ड कूलेंट, यानी कि धातु कटाई क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड औजार तथा छिलके या चिप्स को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को शीतक या कूलेंट कहते हैं। यानी कि जो मटेरियल चिप्स को, वर्क पीस को और टूल को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, कूलेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कूलेंट और कटिंग फ्लूइड क्या होता है आपका। द फ्लूइड विच इज़ यूज टू कूल द वर्क पीस, टूल, चिप्स ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड कूलेंट, यानी कि धातु कटाई क्रिया के अंतर्गत कार्यखंड औजार तथा छिलके या चिप्स को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को हम शीतक या कूलेंट कहते हैं। व्हाट इज़ अ गुड कूलेंट बट इट मेक द सरफेस कोरोजन,
यानी कि जो आपका पानी होता है वो सर्वोच्चम शीतक होता है, परंतु उसका प्रयोग करने से उसमें जंग या संक्षारण लग जाता है, इसलिए हम पानी का यूज़ नहीं करते। ठीक है। सम एल्कली और सॉल्ट और सॉल्युबल एडिटिव आर यूज टू वाटर टू मेक इट गुड कूलेंट। यानी कि पानी में कुछ क्षार या लवण या घुलनशील एडिटिव्स मिलाने से अच्छा शीतक प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यानी कि अगर हम पानी में कुछ आपके सॉल्ट्स मिला दें, एल्कली मिला दें या कुछ एडिटिव्स वगैरह मिला दें तो क्या होता है, ये भी एक बहुत अच्छे कूलेंट का काम करता है। ठीक है। एयर इज़ ऑल्सो यूज एज कूलेंट, शीतक के रूप में वायु का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये जो आपकी बाइक्स वगैरह होती हैं, इसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं, सस्ती बाइक होती हैं, इनमें एयर कूलिंग सिस्टम होता है। ठीक है। तो और आजकल जो बाइक्स आ रही हैं उसमें आपका लिक्विड कूल सिस्टम है, यानी कि उसमें क्या होता है, कुछ लिक्विड फ्लूइड हम डाल देते हैं, उसके एक चैम्बर बना हुआ होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये रेडिएटर लगा हुआ होता है, तो चैम्बर जो आपका कंबशन चैम्बर है उसमें इंटरनल आपके क्या होते हैं, लिक्विड के पास होने का रास्ता होता है, और वो क्या होता है रेडिएटर के थ्रू ठंडा होता रहता है। या ऑयल कूल्ड बाइक्स आ रही हैं आपकी, ठीक है, तो वो ठंडा करने के काम आती हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग मेटल कटिंग, यानी कि धातु कटाई में उपजी ऊष्मा के हानिकारक प्रभाव। यानी कि अगर आपके वर्क पीस या कटिंग टूल जो है या आपके चिप्स हैं, अगर उनमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे। तो डिक्रीज द हार्डनेस ऑफ टूल, यानी कि औजार की कठोरता में कमी आ जाती है। कटिंग पावर ऑफ टूल डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज ऑफ हार्डनेस ऑफ टूल, यानी कि औजार की कठोरता में कमी आने से उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। डिक्रीज द टूल लाइफ, देखिए अगर आपका जो वर्क पीस है उसकी कटिंग पावर कम हो गई है तो डेफिनेट सी बात है उसकी जो टूल लाइफ है, यानी कि जो औजार का जीवन काल है वो कम हो जाता है। ठीक है। और क्या, एक्यूरेसी ऑफ कटिंग ऑफ वर्क पीस इज़ नॉट सो गुड, धातु कार्यखंड की यथार्थ माप की कटाई प्राप्त नहीं होती। यानी कि अगर हमारा वर्क पीस खोटा हो जाएगा तो वो आपको डेफिनेट सी बात है कि एक अच्छी कटाई नहीं कर पाएगा। सरफेस फिनिशिंग ऑफ वर्क पीस इज़ नॉट सो गुड, यानी कि कटी सतह की अच्छी फिनिशिंग प्राप्त नहीं होती। यानी कि अगर हमें सरफेस फिनिशिंग देखनी है तो क्या होता है, रफ़, इसमें आपका जो सरफेस फिनिशिंग होती है वो रफ़ आती है अगर आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि आप इस हीट को, यानी कि इसमें जो ऊष्मा बन रही है उसको आप ख़त्म करें या कम करें। ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ वर्क पीस, यानी कार्यखंड का विरूपण होता है, यानी कि इसकी जो शेप होती है वो आपकी बदल सकती है। हैंडलिंग ऑफ वर्क पीस इज़ नॉट ईजी, यानी कि कार्यखंड को हस्तांतरण कठिन हो जाता है। यानी कि अगर आपने कोई मशीन में आपने क्या किया, कोई वर्क पीस कटिंग किया, वो ओवर हीट हो गया, गर्म हो गया, तो आप उसको अपने हाथों से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते। इससे आपके हाथों में क्या होगा, ऊष्मा के कारण आपके हाथों में जलन हो जाएगी, आपका हाथ जल सकता है। ठीक है। तो ये हमारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ कूलेंट, यानी कि स्नेहक के उपयोग। तो इसका उपयोग जो होता है ये क्या करता है, आपका डिक्रीज द सरफेस फिनिक्शन, यानी कि ये सतह घर्षण को कम करता है। लेस एनर्जी इज़ यूज ड्यूरिंग द कटिंग प्रोसेस, यानी कि अगर हम कूलेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कटाई क्रिया में कम शक्ति खर्च होती है। डिक्रीज द हीट प्रोडक्शन, यानी कि उपजने वाली ऊष्मा में भी कमी आती है। यानी कि अगर हम कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी जो कटिंग हो रही है वर्क पीस की, तो उसमें जो आपका वर्क पीस है, टूल है और जो चिप्स है उसमें क्या होता है, कमी आती है, यानी कि किसकी, ऊष्मा की कमी आती है, यानी कि उसमें जो ऊष्मा बन रही है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। प्रोटेक्टेड द चिप्स टू वेल्ड ऑन वर्क पीस, औजारों के साथ छिलके के वेल्ड होने की संभावना कम हो जाती है। देखिए क्या होता है कि जब आपका वर्क पीस बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, टूल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, तो उससे जो चिप्स बाहर निकल रही हैं, यानी कि अननेसेसरी जो आपका मटेरियल है जिसको हम चिप्स बोल देते हैं, ठीक है, या कटाई छिलका बोल देते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या होता है, ये वर्क पीस पर ही क्या होता है, आपका वेल्ड हो जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जब वेल्ड हो जाता है तो वर्क पीस उसको जब टूल जो दोबारा से काटता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें सरफेस फिनिशिंग उसकी ख़राब हो जाती है। इंक्रीज द टूल लाइफ, अगर हम कूलेंट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो टूल है, यानी कि औजार जो उसका जीवन काल बढ़ जाता है। प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिशिंग, उत्तम सतह फिनिश प्राप्त होती है। तो ये हमारे इसके यूजेस और हमारे फ़ायदे भी हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड्स हम, यानी कि कटाई तरल जो है हमारे क्या होते हैं, द मटेरियल विच इज़ यूज टू कूल द वर्क पीस, टूल्स एंड चिप्स ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड कटिंग फ्लूइड, यानी कि कटिंग
प्रोसेस जो है यानी कि कटिंग क्रिया के अंतर्गत औजार, कार्यखंड तथा धातु छिलके या चिप्स को ठंडा रखने एवं स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन का जो काम करता है के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ को हम तरल कटाई तरल कहते हैं। ठीक है, तो कटिंग फ्लूइड में और कूलिंग फ्लूइड में अंतर क्या है आपका, मैं आपको अंतर स्पष्ट कर दूं। जो आपका कटिंग फ्लूइड है वो क्या करता है, कूलिंग का काम करता है प्लस लुब्रिकेशन का काम करता है, लेकिन जो आपका कूलेंट होता है वो सिर्फ कूलिंग का काम करता है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है एक कूलेंट में और कटिंग फ्लूइड में। नेक्स्ट है कटिंग फ्लूइड इज ऑल्सो नोन एज कूलेंट। देखिए ये ठंडा करता है तो हम कटिंग फ्लूइड को भी हम क्या बोल देते हैं, कूलेंट बोल सकते हैं। तो कटाई तरल को शीतक या कूलेंट अथवा स्नेहक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो हमारा कटिंग फ्लूइड होता है इसको हम लुब्रिकेंट भी बोल सकते हैं और कूलेंट भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। दे आर अवेलेबल इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यानी कि एक जो आपके कटाई तरल है ये द्रव्य और गैस के रूप में भी मिलते हैं हमको। कटिंग फ्लूइड मेक द मशीनिंग एंड कटिंग प्रोसेस ईजी, यानी कि जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो इनके प्रयोग से जो मशीनिंग क्रिया है वो अधिक प्रभावी और सुगम बनती हैं। यानी कि आप आसानी से क्या करते हैं, अगर आप कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं तो आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं और अच्छी सरफेस फिनिशिंग प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, यानी कि जो आपके कटाई तरल है उसके कार्य देखते हैं हम। तो एक तो इसका काम होता है कूलिंग करने का, यानी कि क्रिया करना। लोअर द हीट प्रोडक्शन, यानी कि ऊष्मा जनन को कम करना, यानी कि उसमें जो आपकी ऊष्मा यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करता है। लोअरिंग द डिफॉर्मेशन ऑफ वर्कपीस, यानी कार्यखंड का विरूपण कम करता है, यानी कि उसकी जो शेप चेंज हो रही है उसको रोकता है। गुड होल्डिंग ऑफ वर्कपीस, यानी कार्यखंड का हैंडलिंग सुगम हो जाता है, यानी कि जब आपका जो वर्क पीस है उसमें हीट बहुत कम हो गई है तो आप उसको पकड़ भी सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं। रिमूवल ऑफ चिप्स फ्रॉम कटिंग एरिया, यानी कि कटाई क्षेत्र से चिप्स को हटाकर उसे साफ करना। प्रोटेक्ट द मशीनिंग सरफेस फ्रॉम कोरोजन, यानी कि मशीनिंग सतह को संक्षारण से बचाता है, यानी कि जो आपने कटिंग किया है तो कटिंग करने पे आपको जो सरफेस मिलता है उसको जंगाने से बचाता है। इम्प्रूव द सरफेस फिनिशिंग, यानी कि मशीनिंग सतह को ये फिनिशिंग करता है और अच्छी फिनिशिंग हमें मिल जाती है। रिमूवल ऑफ एक्सेस कटिंग फोर्स, यानी कि वंचित कटाई बल को ये कम करता है। रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम कटिंग एरिया, कटाई क्षेत्र में उपजी ऊष्मा को अपने साथ बहाकर ले जाता है, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है कटिंग फ्लूइड आता है ये फ्लो में होता है तो जितनी हीट होती है उसको फ्लूइड अपने अंदर ले लेता है कटिंग फ्लूइड जो है और बहाकर ले जाता है। रेडिएटर में ठंडा हो जाता है या नॉर्मली ठंडा हो जाता है, फिर दोबारा से हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी हीटिंग वर्कपीस को, ठीक है, कार्यखंड को और टूल को हम यानी कि औजार को हम ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड एंड यूजेज, यानी कटाई तरल की क्रियाएं और लाभ, यानी कि क्या काम करता है और क्या लाभ होता है। तो इसमें सेम वही है, टू कूल द टूल, यानी कि औजार को ठंडा रखना। टू कूल द वर्कपीस, यानी कार्यखंड को ठंडा रखना। लुब्रिकेशन, यानी कि स्नेहन का काम करता है। टू प्रोटेक्ट द मशीन सरफेस एंड टूल फ्रॉम कोरोजन, यानी कि मशीनित सतह और औजार को संक्षारण से बचाता है। टू ब्रेक द लॉन्ग चिप्स एंड फ्लश द स्मॉल चिप्स, यानी कि जो लंबे आपके छिलके होते हैं उनको तोड़ने का भी काम करता है, प्लस जो आपके छोटे छिलके अगर प्रोड्यूस होते हैं हमारे तो उनको अपने साथ बहाकर ले जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जो आप कटिंग एरिया जहाँ पर कटिंग हो रही है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में है उस हिस्से से छोटे जो आपके चिप्स होते हैं उनको अपने साथ बहाकर ले जाता है, जिससे वो क्लीन हो जाता है और हमारी सरफेस फिनिशिंग अच्छी मिलती है। टू प्रोवाइड अ गुड सरफेस फिनिशिंग टू द वर्कपीस, कार्यखंड को अच्छी सतह फिनिश प्रदान करता है। लेस पावर कंजम्पशन, यानी कि अगर हम कटिंग फ्लूइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो पावर है जो कटिंग करने के लिए इस्तेमाल हो रही है वो कम लगानी पड़ती है, तो शक्ति की इसमें खपत क्या होती है, कम हो जाती है। कूलिंग द मशीन मूविंग पार्ट, यानी कि मशीन के जो चलने वाले अंग हैं उनको क्या करता है, ये ठंडा करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वालिटी, यानी कि एक हमारा कटिंग फ्लूइड जो होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर हमारा कोई हम ये बोलते हैं कि ये कटिंग फ्लूइड आपका बहुत अच्छा है तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो हम देखते हैं आगे। तो हाई हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि ऊष्मा
जो होती है उसको शोषण करने की इसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने की, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको, देखिए जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर ये इसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारा जो कटिंग फ्लूइड है वो उसको हम बोलेंगे कि ये जो कटिंग फ्लूइड है यानी कि कटाई तरल है ये हमारा बहुत अच्छा है। हाई फ्लैश पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फ्लैश पॉइंट हम उस पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर कोई फ्लूइड जो होता है वो आग पकड़ लेता है या धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो इसका फ्लैशिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। न्यूट्रल टू वर्क पीस एंड टूल मटेरियल, यानी कि मशीन अंगों एवं औजार के प्रति निष्क्रिय। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसिड की तरह वर्क करे जो सरफेस को ही ख़राब कर दे। ठीक है, तो हमारा ये न्यूट्रल होना चाहिए, ना एसिडिक होना चाहिए और ना ही बेसिक, यानी कि ना तो ये अम्लीय होना चाहिए और ना ही क्षारीय, ये न्यूट्रल होना चाहिए। सेफ फॉर मशीन ऑपरेटर, यानी कि जो मशीन ऑपरेटर इस पर काम कर रहा है, जो वर्कर इस पर काम कर रहा है, उसको ऐसा नहीं होगा कि पॉइजनस हो या उसको सूंघ कर बेहोश हो जाए कुछ ऐसा। तो ये आपके सेफ होना चाहिए किसके लिए, मशीन ऑपरेटर के लिए। ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी होने का क्या फ़ायदा होता है कि अगर उसके अंदर जो चिप्स हैं वो आपको दिख जाती हैं, अगर देखिए आपका जैसे दूध होता है, आप दूध को डाल दें उसके ऊपर तो दूध के अंदर चिप्स आपको दिखेंगे नहीं कि ये कटिंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक यानी कि जहरीला या नशीला नहीं होना चाहिए। पता चला इसमें जब जहरीला है ये, तो जब धुआं बन रहा है इसका तो क्या हो, आप सूंघ लें और आप मर जाएं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऑर्डरलेस, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल यानी कि गंध नहीं होनी चाहिए। लो विस्कोसिटी, यानी कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी क्षयनता होती है वो कम होनी चाहिए। लो कॉस्ट, ये कम कीमत का होना चाहिए। अगर महंगा होगा तो आप यूज़ करते करते इसको क्या करेंगे कि पता चला कि ये जो आप यूज़ कर रहे हैं फ्लूइड, इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि आपको कटिंग करते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि आप इसको यूज़ करें कि ना करें, तो इसलिए इसकी कीमत सस्ती होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी, यानी कि ये आपको अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको 100 किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट आ रहा है आपके लिए स्पेशली मिलकर। मतलब अगर आप मार्केट में जाएं और आप ये बोलें कि भाई हमें कटिंग फ्लूइड चाहिए तो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स, यानी कि कटाई तरल के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एक तो होता है इसका आपका नीट ऑयल, जिसको हम शुद्ध ऑयल बोल देते हैं। इसके आगे हम टाइप्स देखेंगे कौन कौन से होते हैं आपके। फिर सेकंड आपका सॉल्युबल ऑयल या वाटर इमल्शन, यानी कि घुलनशील तेल या जल पायस। सिंथेटिक कूलेंट, यानी कि कृत्रिम शीतक या सिंथेटिक कूलेंट बोल देते हैं इसको हम हिंदी में। और गैसियस फ्लूइड, यानी कि गैसीय तरल। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड्स में ही नीट और स्ट्रेट कटिंग ऑयल, यानी कि शुद्ध तेल हमारे क्या होते हैं। देखिए एक तो होता है हमारा फिक्स्ड ऑयल, जिसको हम बोल देते हैं स्थिर तेल। एनिमल ऑयल, जानवर तेल, यानी कि जो हमें जानवरों से तेल प्राप्त होते हैं वो। वेजिटेबल ऑयल, यानी कि जो हमें वेजिटेबल सब्जियों से जो या पत्तियों से जो हमें तेल प्राप्त होते हैं, जैसे आपका सरसों का तेल हो गया, ठीक है, नारियल का तेल हो गया। इस तरीके के जो तेल होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नीट ऑयल बोलते हैं हम इसको। तो इसको आप क्या करते हो, कटिंग प्रोसेस के दौरान यूज़ कर लेते हो। लार्ड ऑयल होता है हमारा, ये एक तरीके की चर्बी होती है जो जानवरों से प्राप्त चर्बी होती है। वेल ऑयल, यानी कि वेल का तेल, जो वेल मछली होती है उससे जो हमें प्राप्त तेल होता है उसको हम वेल ऑयल बोलते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, ऑलिव एक क्या होता है आपका, एक फल होता है, इसको हम हिंदी में जैतून बोलते हैं, इसका तेल। लिंसीड ऑयल, यानी कि अलसी का तेल। टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको हम हिंदी में तारपीन का तेल बोल देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, कटिंग फ्लूइड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेस मेथड ऑफ कटिंग फ्लूइड, यानी कि जो कटाई तरल है इनका आप प्रयोग कैसे करते हो। तो बाय हैंड, आप हाथ से लगा सकते हैं कि जैसे आपका वर्क पीस है, आपने हाथ में लिया और पहले आपने क्या किया, वर्क पीस पर और टूल पर, यानी कि औजार या कार्यखंड पहले से इसको लगा दिया कटिंग प्रोसेस होने से पहले। तो एक तो ये मेथड है आपका। दूसरा है ड्रिप टैंक, यानी कि आपने क्या किया, एक टैंक फिक्स कर दिया, उसके अंदर आपने कटिंग फ्लूइड भर दिया और ये कटिंग जो फ्लूइड है आपका टैंक से क्या होता है, जहाँ वर्क पीस है वहाँ पर गिरता रहता है जहाँ पर आपका कटिंग चलती है। बाय पंप, यानी कि आप पंप का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जिस एरिया में कटिंग हो रही है आपकी, यानी कि वो एरिया जहाँ पे आपका टूल और वर्क पीस आपस में कांटेक्ट में है, यानी कि कार्यखंड और आपका जो औजार है वो जहाँ कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे पंप के द्वारा क्या किया जाता है, एक पाइप के थ्रू वहाँ पर आपको सप्लाई कर दी जाती है और जो आपका कटिंग फ्लूइड है यानी कि कटाई तरल है वो ऊपर गिरता रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें आपका मिस्ट मेथड, यानी कि कोहरा या मिस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरीके से धुआं या स्मोक छोड़ देते हैं
ठीक है। ये स्पेशल आपके जो कटिंग फ्लूइड्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं उनको हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। जैसे आपने स्प्रे पेंट देखा होगा, इसी तरीके से आपके क्या होते हैं, स्प्रे कटिंग फ्लूइड्स होते हैं। इसको हम जब इसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसमें काफ़ी हाई प्रेशर से फ्लूइड निकलता है और कोहरा टाइप का बन जाता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इसका फ्रिक्शन जो है और यानी कि घर्षण जो इसमें हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, यानी कि इसको ठंडा कर सकते हैं हम। और दूसरा है लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमें कटिंग फ्लूइड जो है उसको सेलेक्ट करना है कि भाई हमें इस प्रोसेस के लिए यूज़ करना है, तो हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी इसका चुनाव कैसे करेंगे। तो पहला है हमारा मशीनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम किस प्रकार का मशीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करेंगे। सेकंड है आपका कटिंग टूल मटेरियल। देखिए, अगर आपका जो कटिंग जो टूल है उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है यानी कि कठोर है, तो उसके हिसाब से आप अलग कटिंग फ्लूइड यानी कि कटाई तरल यूज़ करेंगे। और अगर आपका सॉफ्ट है तो उसके लिए अलग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्क पीस मटेरियल। सेम इसमें भी आप कटिंग मटेरियल जो आपका टूल का मटेरियल है उसी की तरह, अगर आपका वर्क पीस बहुत ज़्यादा हार्ड है तो उसके लिए आप डिफरेंट टाइप का कटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। और अगर आपका सॉफ्ट है तो उसके लिए एक हल्का आप कटिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको कोई इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।